मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ है जो प्रिसाइज स्टेटमेंट है। और अपने बचपन से हमने ये सुना, अब जवानी की दहलीज से मिडिल एज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी भी हमें ये बताया जा रहा है कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। उससे पहले भी जब हम देखते हैं तकारीर अपनी क़यादत की, तो हमें यही बताया जाता था कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और मुझे लगता है जो हमारी नई जनरेशन है, जनरेशन जी, उनको भी हम बेचारों को यही बता रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से और मोड़ से गुजर रहा है। सो ये मोड़ नहीं है, ये चुरंगी है जिसमें हम घूम घूम के पुरानी गलतियों को दोहराते हुए वहीं पर आकर खड़े होते जा रहे हैं। और ये इसी चुरंगी में हम घूमते रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। वही गलतियां कर रहे हैं, अपने रवैये को तब्दील नहीं कर रहे हैं, अपनी स्टेट की जो प्रायोरिटीज़ है उसको तब्दील नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो यही खदशा है कि अगले 10-15 साल बाद खुदा ना खास्ता अगर हमने कोई रेडिकल चेंजेस ना किए, तो अगली नई जनरेशन को भी हम यही कह रहे होंगे कि बेटा मुल्क नाजुक मोड़ से या नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, जबरदस्त बात आपने की कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 76 साल की कहानी को निकाल के एक साल को एक साइड लाइन पे कर लेते हैं, 75 को अगर हम काउंट कर दे, तो कहीं ना कहीं ये नाजुक मोड़ वाला बयानिया जो है मुसलसल कामयाब भी रहा और चलता भी रहा और लोग कहीं ना कहीं इसको मानते भी रहे। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, अगर हम देखें कि गैर यकीनी सी सूरत हाल है, मुल्क में माशी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कोई इस नाउमीदी की हालत से उम्मीदी की तरफ हम जा सकते हैं? देखिए, आप और हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। असल में जिसने करना है वो तो इस मुल्क के करता धरता है, और इस मुल्क की तमाम वो क्लास है जिसने यहाँ पे फैसला साजी में कोई ना कोई हिस्सा डालना है। इस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए, इस मुल्क की सियासी क़यादत देख लीजिए, इस मुल्क की अदलिया देख लीजिए, और किसी हद तक इस मुल्क के मीडिया को भी मैं कहूँगी कि वो सारे अमल में शामिल हो सकता है। हमें सबको पता है कि करना क्या है, लेकिन हमें से कोई वो करना नहीं चाहता। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ताकत के तवाज़ुन को ठीक करना है, जमहूरी रवैयों को, जमहूरियत को आगे जाने देना है। तो शायद उम्मीद की कोई किरण निकल आए, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा ही एक तशवीशनाक बात है कि ना हमें मालूम है कि हम कितनी संगीन गलतियां कर रहे हैं फैसला साजी में, और उसको ठीक करने की जो कैपेसिटी के साथ साथ जो इंटेंट है पॉलिटिकल, वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। और ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा। इस बार अगर मुझे कहें कि कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी है इस हवाले से, तो वो ये है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट, और अब तो लगता है कैपेसिटी से भी ये बात बाहर जाती जा रही है। हमारे साहब आप बिल्कुल ठीक है। जिस पेन से आप बता रही हैं कि हम उस रियलाइजेशन पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पा रहे कि हमें किस तरह से फैसले और कब तक लेने चाहिए, और शायद वो हम रियलाइज अब लेटर और सूनर कर भी ना पाए। लेकिन अगर ओवरऑल सारे सिनेरियो में हम देखें तो हमेशा सियासी जमातें जो है वो ये कहती आई हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं, और इलेक्शन से पहले बहुत बात करते हैं, और इलेक्शन के बाद प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर हमें कोई नज़र नहीं आता। लेकिन सियासी जमात का ये जो वतीरा हमेशा से रहा है कि हमें मौका दें, हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, और जब मौका मिलता है तो ऐसा नहीं होता। क्या अब हमारे पास सियासी जमातों को लेके या सियासत में जो हम देख रहे हैं एक्टिव पर्सनैलिटी की चॉइसेस बहुत ज़्यादा कम नहीं हो गई? आपका क्या ख्याल है कि अवाम अब किसे चूज़ करेंगी, वो क्या सोचते हैं? सोहा, मेरा ख्याल है हमारे पास तो सियासी मैदान में कोई चॉइस ही नहीं है, बची नहीं है। अब बार बार जमहूरियत का जो ये हमारा तसलसल है तो टूट जाता है। कभी बराह रास्त आमरीत होती है, कभी पसे पर्दा तमाम जो मामलात हैं वो सियासी जमात के हाथ में नहीं होते हैं। तो चॉइस की तो एक ही बात है, सबसे पहले तो बेसिक चॉइस तो कर ले, क्या हमने इस मुल्क को जमहूरी तरीके से चलाना है, या हमने वही पुराने तरीक़ेकार से जहाँ छेड़छाड़ इंटरप्ट करना है इस पूरे अमल को, उससे मुल्क को चलाना है। तो जब आप एक दफ़ा ठान लेंगे कि हमने इस मुल्क को जमहूरी तरीके से चलने देना है, चाहे वो लूली लंगड़ी थकी हारी जमहूरियत हो, लेकिन उस प्रोसेस को चलने देना है, सबसे पहले तो वो चॉइस करें ना। सियासी जमात किस तरह की होगी वो तो उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा होगी। बहुत सारी हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त मेन स्ट्रीम सियासी जमातें वो हैं जो रिएक्शनरी तौर पे, क्योंकि आपने जमहूरियत से छेड़छाड़ की तो उनकी बका हो रही है। अगर आप तहरीक इंसाफ का मामला लेंगे, आपने तहरीक इंसाफ को, हम सबको मालूम है 4 साल के इक़्तिदार के बाद वो किधर खड़े थे, उनके अपने एमएनएस कहते थे कोई टिकट नहीं लेगा। आपने ऐसा बीच में माशाल्लाह एक पेंतरा बदला, उसके बाद से अब उसको आपने ताकत का टीका लगा दिया। तो जब तक कि आप रेगुलरली एक प्रोसेस के थ्रू इन जमातों के अंदर से तमाम लोगों को
छलनी की तरह छांट के प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो यही होगा, यही पलट पलट के आएंगे। तो सियासी जमातों की चॉइस तो अलग बात है सर, बेसिक चॉइस तो कर लीजिए कि मुल्क को जमहूरियत से चलाना है या नहीं चलाना, एक दफा तय कर लें और फिर वैसे ही मुल्क। फिर वही सीन है हिस्ट्री। अच्छा मारिया, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीजें हो रही हैं इक़्तिदार के लिए, लोग क्या क्या नहीं करते और सिर्फ अपनी जात तक जिसको जो मिलता है वो लूट के चला जाता है। नाइंसाफी का एक आलम है। अगर हम देखें गरीब आदमी का खून नचोड़ा जा रहा है। टैक्सेशन की बात करें, जिस तरीके से टैक्सेस आ रहे हैं, बिजली के बिलों को देखें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशराफिया का जो बंदरबांट चल रहा है, जो हर चीज से वो उनको जो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिला हुआ है, चाहे वो बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, सरकारी दफातर का बेदर इस्तेमाल हो, घरों का इस्तेमाल हो, इस बंदरबांट को आप कैसे देखती है? मुल्क किस तरफ जाएगा अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो? देखिए, जितना भी हरमीत हमारा ये मुआशरा पोलराइज्ड होना, आपने देखा है जो मुजाहरे हुए हैं ओवर द वीकेंड बिजली की कीमतों के हवाले से, जब पेट पे लात पड़ती है ना, जब घर का खर्चा पूरा नहीं होता, जब बच्चे को खिलाने के लिए नहीं कुछ होता, जब बच्चों की स्कूल की फीस नहीं होती है, सर पे छत नहीं होती है, तो ये तफर्रुक़े वगैरह ना कुछ मतलब नहीं रखते। उसके बाद आपने देखा कि लोग कैसे बाहर निकले हैं किसी भी ऑर्गेनाइज सियासी सपोर्ट के बगैर, डरे उस वक्त से हमारे तमाम लोग। और ये तो हमें IMF कह कह के थक गया कि अपनी अशराफिया के लल्ले तलल्ले ख़त्म करें, और आप नहीं कर रहे। इस मुल्क का जो प्रिविलेज तबका है, जिसे लीड कैप्चर कहते हैं, बहुत ही क्लीशे टर्म है बट बहुत ही ये पाकिस्तान के हालात के ऊपर सूटेबल टर्म है। तो जब तक लीड कैप्चर नहीं करेंगे तो फिर यही होगा ना। अब आपको क्या करना पड़ रहा है? अपनी गाड़ियों के नंबर मिटाने पड़ रहे हैं, अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है। यहाँ तक हालात आने क्यों देते हैं आप? तो ये मुल्क अगर रहेगा तो एलीट रहेगी ना। अगर एलीट इस मुल्क को डुबाएगी तो वो भी साथ ही डूबेंगे ना, चाहे आपने अपने बच्चे यहाँ रखे हों या बाहर रखे हों। सो खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर कुछ रहम करिए, और आपको ये रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको पूरी दुनिया बता रही है, और अब जहाँ पे जिस नहज पे हालात पहुंच गए, अगर आपने सख्त फैसले नहीं किए तो फिर खुदा ना खास्ता जो हुआ है ओवर द वीकेंड, मुझे तो ये तशवीश है कि ये बात यही आकर नहीं फैसले पर जो आप बात कर रही है, सख्त फैसलों में एक ये भी चीज़ है कि हमें पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का हर रोज़ की बुनियाद पर चेंज होता है। तो अगर हम पार्लिमानी निज़ाम की बात करें या सदारती निज़ाम की बात करें, तो क्या हम इस पॉइंट पर आगे कि वी हैव टू चूज़ लाइक कि हम सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, सदारती निज़ाम के ख्वाब तो हमारे पुरखों के इस मुल्क के क़याम से देख रहे हैं। जितने डिक्टेटर्स आए इस मुल्क के अंदर, वो एक सदारती निज़ाम की ही शक्ल जो थी उसकी उस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते थे। इस मुल्क की जो डायनामिक्स हैं, इसकी जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो हमारे यहाँ पे ज़बान का और एथनिसिटीज़ के, और ये सारा एक खूबसूरत गुलदस्ता है। ये सदारती निज़ाम नहीं, हम इसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी होगी। जितना नीचे इक़्तिदार को लेकर जाएँ, लोकल बॉडीज़ के ऊपर, सूबों के लेवल पे लोगों को अपने खुद फैसलों के ऊपर इख्तियार दें। सदारती निज़ाम का तजर्बा, मतलब सदारती निज़ाम की तरह के तजर्बे जो हैं वो नाकाम हो गए। पार्लिमानी निज़ाम ही इस मुल्क की बका और जमहूरियत की वाहिद ज़मानत है, क्योंकि इस तरह के मुल्क जहाँ पे भांत भांत की बोलियाँ, भांत भांत के लोग जो हैं सूबाई और दीगर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे एक सिंगल सदारती निज़ाम उन सबकी ना ही उमंगों को समझ सकता है और ना ही डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद थी, और उम्मीद एक बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि हम इस सारे सिनेरियो में ना अवाम समेत, हुक्मरान समेत, सियासी जमातों समेत हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि हम किस दहाने पे खड़े हुए हैं। अगर हम मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने की बात करें तो उसके बारे में हमने बहुत की। IMF तो कौन से IMF हमारे पास आया, या हमने नोवे रिव्यू में अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश की, मुआहदे किए, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो ही माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रही हैं और जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे।